दोस्तों देख लीजिए मेरे पास एक छोटा सा मल्टीमीटर दोस्तों, बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत छोटा सा है। इसे आप यूजुअली दोस्तों अपने जेब में भी, पॉकेट में डाल कर आराम से कहीं भी जा सकते हो। इसको आपको दोस्तों चलाना बताऊंगा आज। देख लीजिए इतना सारा यहाँ पे मोड दिया गया है और यहाँ पे देख लीजिए प्रोड भी है दोस्तों। इसका एक एक पार्ट दोस्तों आपको बताऊंगा, इसमें कौन सा मतलब मोड भी दोस्तों क्या क्या चेक कर सकते हैं हम दोस्तों। चलिए आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से। देख लीजिए ये हमारा प्रोड है, देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक लाल कलर का दोस्तों, एक है हमारा ब्लैक कलर का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉमन लिखा हुआ दोस्तों, जहाँ पे हम पे ब्लैक लाएंगे। जैसे देख लीजिए हमारे पास ब्लैक है, इसको हम इस तरह से लगा लेंगे। देखिए लगा लिए। उसके बाद हम जो रेड कलर का दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए भी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए यहाँ पे ओम लिखा हुआ है। उसके बाद डाइवोड है, इस पर हम लाल कलर का लगाएंगे दोस्तों, इस तरह से हम लगाएंगे। लीजिए लग गया हमारा। अब हमारा ये प्रोडक्ट दोस्तों काम करेगा। उसके बाद आपको बता दो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ओप का सिंबल दिख रहा होगा। इससे आप दोस्तों इस वाले मोड पर हम रखेंगे तो हमारा मल्टीमीटर किलोमीटर ऑफ रहेगा हमारा। चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे पहला स्टेप है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे 200 किलो ओम यानी रेजिस्टेंस दोस्तों हम यहाँ पे आराम से 200 किलो ओम दोस्तों आराम से माप सकते हैं ऐसे, इससे ऊपर नहीं है दोस्तों। तो 200 किलो ओम को दोस्तों मापने के लिए यहाँ पे आपको इस तरह से एक स्टेप बढ़ना है। यहाँ पे हम 200 किलो ओम पे सिलेक्ट हो गया हमारा मल्टीमीटर। अगर हम रेजिस्टेंस मापेंगे दोस्तों तो हमारा रेजिस्टेंस बताएगा 200 किलो ओम में। देख लीजिए इस तरह से हम प्रोड लगाएंगे तो हमारा 200 किलो ओम रेजिस्टेंस मतलब बताएगा। मेरे पास अभी रेजिस्टेंस नहीं है दोस्तों, मैं ऐसे सिर्फ चलाने के लिए आपको बता रहा हूँ। पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप लोग जरूर कमेंट में बताना। चलिए अब इसका आगे वाले स्टेप में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सिंबल, देख लीजिए ये पहला सिंबल दोस्तों। उसके बाद दूसरा सिंबल जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ बजर का सिंबल दिख रहा है आपको दोस्तों, और एक हमारा डाइवोड का सिंबल दिख रहा है। ये जो इधर वाला है दोस्तों हमारा, ये दोस्तों डाइवोड का सिंबल है। आज जो हमारा बगल में ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे सिंबल डिस्प्ले दिख रहा होगा, डाइवोड का सिंबल दिख रहा होगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पे दोस्तों इस वाले मोड में इस तरह से मल्टीमीटर को आपस में साउंड करेंगे तो हमारा बीप का साउंड नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ये डाइवोड का मोड में सेट है। अगर दोस्तों हमको यहाँ पे आपको दो को मोड दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ही आप सोच रहे हो कि एक ही बार में ये दोनों मोड कैसा आ गया यहाँ पे। इसको बदलने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक साइड में बटन दिख रहा होगा, ये पुश बटन दोस्तों, जिससे उसको हम दबाएंगे तो हमारा डाइवोड का सिंबल हट के दोस्तों रेजिस्टेंस जो हमारे कंटिन्यूटी का सिंबल है यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसको हम एक बार प्रेस करते हैं, एक बार ठीक है प्रेस किए, हमारा जो यहाँ पर डाइवोड का सिंबल था वो चला गया। अब जो कंटिन्यूटी का सिंबल आ चुका है। अब जब यहाँ पे हम दोस्तों रेजिस्टेंस को जो हमारा प्रोड है दोस्तों उसको शॉर्ट करेंगे आपस में तो हमारा ये पीप का साउंड आएगा। धीरे साउंड आ रहा है, ये हमारा आ रहा है दोस्तों। अगर आपको फिर चेंज करना है तो फिर से एक बार हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये सिंबल चला जाएगा और हमारा डाइवोड का सिंबल फिर से आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा बीप नहीं करेगा, देखिए यहाँ पे बीप नहीं कर रहा है। आप दोस्तों इस जो हमारा 2 पॉइंट होगा दोस्तों, अब तीसरे वाले हम मोड पे चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पहले हम इस पर हम चल जाते हैं। देख लीजिए 1 पॉइंट और बढ़ेंगे इस तरह से, तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे 600 वोल्ट यहाँ पे इस तरह से लंबा सा दाग है दोस्तों। उसके बाद हम नीचे में 2-3 को पॉइंट है। इसका दोस्तों आपको बताता हूँ किस वजह से दोस्तों है हमारा ये पॉइंट। दोस्तों ये पॉइंट दोस्तों हमारा डीसी वोल्ट के लिए होता है। देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए एक और पॉइंट ऊपर में, इससे पहले आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 600 वोल्ट दोस्तों हमारा क्या है, इस तरह से लहराता है ये सिंबल है दोस्तों, ये हमारा एसी वोल्टेज के लिए होता है। और जो नीचे वाला दोस्तों ये हमारा डीसी वोल्टेज के लिए है। यहाँ से हम दोस्तों 1 वोल्ट 2 वोल्ट 10 20 50 जितना भी वोल्ट दोस्तों 600 वोल्ट तक डीसी सप्लाई इसमें ईजिली हम दोस्तों 5 पिन सॉकेट तो आता नहीं दोस्तों, बैटरी में आता है और कुछ उपकरण में दोस्तों कुछ पीसीबी में आता है हमारा डीसी सप्लाई। इससे हम दोस्तों आराम से माप सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे डिस्प्ले में आपको डीसी लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिख रहा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जैसे इस वाले मोड से हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब दोस्तों डीसी सप्लाई इजीली हम इसे यहाँ से माप सकते हैं दोस्तों किसी भी चीज़ का दोस्तों। चलिए इसका हम एक और पॉइंट बढ़ते ऊपर देख लीजिए। यहाँ पे जैसे आए हम, यहाँ पे दोस्तों एसी लिखा हुआ रहा है, हम यहाँ से दोस्तों एसी सप्लाई को आराम से माप सकते हैं। 5 पिन सॉकेट है दोस्तों, या हमारा जो पीसीबी होगा उसका हो गया, या किसी उपकरण का दोस्तों हमारा हो गया वोल्टेज मापना। आपको दिख रहा है कितना वोल्टेज आ रहा है हमारे घर पे, हमारे किसी उपकरण पे। तो हम इस जो 600 वोल्टेज एसी है दोस्तों, इस पर हम रख के दोस्तों इस वाले मोड को दोस्तों इजीली हम माप सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे एक और मोड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा 400 एम्पियर। 400 एम्पियर में पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 एम्पियर दिख रहा होगा आपको, 20 ए लिखा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 200 ए लिखा हुआ है, यहाँ पे लहराता हुआ सिंबल है दोस्तों, यहाँ पे भी लहराता हुआ सिंबल है। यहाँ पे एसी सप्लाई का हम आराम से
यहाँ पे एम्पियर माप सकते हैं इस वाले किलोमीटर से। देखिए यहाँ से दबाएंगे जैसे तो हमारा जो क्लेम है दोस्तों खुलेगा इस प्रकार से। जैसे हम इसको प्रेस कर दबाएंगे दोस्तों तो हमारा इस तरह से खुलेगा। तो इस तरह से हम किसी भी वायर का दोस्तों एक वायर का, जैसे यहाँ पे 2-3 को वायर डाला हुआ है, आपको बता देता हूँ। इस तरह से हम इजीली इस तरह से हम प्रेस करके हम किसी भी चीज़ का एम्पियर को हम माप सकते हैं। किसी उपकरण चल रहा है उसको वो कितना एम्पियर ले रहा है वो भी हम पता कर सकते हैं। किसी मशीन चल रहा है दोस्तों उसको कितना एम्पियर ले रहा है वो भी पता कर सकते हैं। मोटर चल रहा है वो कितना एम्पियर ले रहा है वो भी पता कर सकते हैं। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब का एम्पियर आराम से दोस्तों हम इजीली इस वाले मोड पर हम मतलब सेलेक्ट करके इजीली हम माप सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा जो 20 एम्पियर जो हमको दिख रहा होगा यहाँ पे दोस्तों 20 एम्पियर दिख रहा है जैसे, अगर दोस्तों हमारा किसी उनका 20 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर लेगा तो हमको इस वाले मोड पे यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो लिमिट है दोस्तों 1 एम्पियर से 20 एम्पियर तक है। अगर इससे ज़्यादा एम्पियर आपको जो माप करना है दोस्तों तो हमको क्या करना है 200 वाले मोड पर सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पहले 20 पे जाऊँगा। 20 से दोस्तों हमको जो 20 एम्पियर किसी एम्पियर से ज़्यादा ले रहा है 20 एम्पियर से, तो हमको 200 एम्पियर पे सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो हमारा 1 से लेकर दोस्तों 200 एम्पियर के बीच में जितना भी एम्पियर आएगा हमारा किसी भी उपकरण का, तो इस पर दोस्तों हमारा ये मीटर हमारा पड़ेगा, ये बताएगा कितना एम्पियर ले रहा है मशीन। अगर दोस्तों आपका 200 एम्पियर दोस्तों उससे ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, जैसे 3 फेस में ज़्यादा एम्पियर लेता है दोस्तों, अगर उसका एम्पियर मापना है दोस्तों तो क्या करेंगे यहाँ पे जैसे 400 एम्पियर मापने के लिए दोस्तों इस वाले मोड को आपको सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से देख लीजिए, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो इससे दोस्तों हम 400 एम्पियर किसी भी उपकरण दोस्तों हम इजीली माप सकते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताना दोस्तों ये छोटा सा किलोमीटर कैसा लगा आपको। ये छोटा सा आप देख सकते हैं, छोटा सा हाथ में आ जा रहा है दोस्तों, कितना मतलब कूल है ये। आप किसी भी चीज़ से आराम से आप दोस्तों इसमें पॉकेट में डालकर आराम से ले जा सकते हैं, फील्ड में आप इजीली काम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना जरूर कीजिएगा। चलिए कोई दूसरी सी वीडियो मिलता है, तक के लिए बाय दोस्तों।